इतना खूबसूरत ये व्यू यहाँ पे नज़र आ रहा है ना, मैं आपको बता नहीं सकती कि किस कदर खूबसूरत ये लग रहा है। ये स्पेशल, ये देखें, एक बाग बना हुआ है और इसके चारों तरफ जो है ये एक दीवार टाइप बनी हुई है। ये देखें, मतलब कि उन्होंने एक छोटा सा यहाँ से रास्ता खोला हुआ है, ये यहाँ से जहाँ से मैं आई हूँ। और सूरज जो है वो यहाँ पर निकल रहा है अभी, जो है ना। यहाँ पर बस एक चीज़ से डर लगता है, वो मैं आपको बताऊं, और बहुत ज़्यादा डर लगता है। इतना डर लगता है कि मेरे डरने से मेरे बच्चे भी बहुत ज़्यादा डरते हैं, और वो है डॉगी। बहुत ज़्यादा ही, मतलब कि समझ लें कि मेरी जो सांस है ना वो रुक जाती है अगर मैं कुत्ते को देख लूँ कहीं पे, और अगर वो भौंके तो बहुत ज़्यादा ही मैं डर जाती हूँ। और मुझे सिर्फ यही है कि यहाँ पर कहीं मुझे कुत्ता ना नज़र आ जाए कोई। और बच्चे जो है ना वो मुझे डॉगी की आवाज़ निकाल कर अक्सर डरा देते हैं कि बहुत डर लगता है मुझे, समझ लें कि मेरी जान जाती है। तो यहाँ पर बहुत गहरा है आगे, मुझे बस इसी बात से मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे डर लगता है आगे जाते हुए। मुझे सिर्फ इसी बात का डर है कि कुत्ता मुझे ना कहीं नज़र आ जाए और उसको ये ना लगे कि ये कोई मैंगो चोरी। अगर गर्मियों का मौसम होता तो आप देखते कि यहाँ पे सारे मैंगो होते हैं, और इसमें यहाँ पर एक स्पेशल किस्म के गार्ड भी होते, जिसको क्या कहते हैं, आम का जो ख्याल रखने वाला होता है, क्या कहते हैं यार हम उसको, माली तो एक होता है ना, एक जो आमों का ख्याल रखता है, मुझे याद नहीं आ रहा। वो स्पेशल होता है जो आमों का ध्यान रखता है ताकि कोई ले ना जाए। नहीं, वो नहीं होता, उसको कुछ और कहते हैं जो ख्याल रखता है। तो अभी तो ये खाली है ना, मतलब यहाँ पे, वरना आदमी मतलब एक दो होते हैं, अभी तो बिल्कुल। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे, मज़े में होंगे। तो जी अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश और आबाद रखे, अपने घरों में सुकून और आफियत के साथ रखे। इसी दुआ के साथ वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल में एक नए व्लॉग के साथ, रिएक्शन के साथ। तो जी जनाब, सबसे पहले उन सब लोगों को शुक्रिया जो कि सब्सक्राइब कर रहे हैं मेरे चैनल को, और उन सब लोगों को भी शुक्रिया जो मुझे इस तरह के कमेंट्स कर रहे हैं कि जिसकी वजह से मैं हो गई हूँ काफ़ी ज़्यादा परेशान। यहाँ पर मैं आपको सब कुछ बताऊँगी कि काफ़ी सारे लोग इस तरह की बात कर रहे हैं कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ मीटअप के लिए जो है वो सितारा की साइड पे हुई हूँ, या फिर उन्होंने मुझे ख़रीद लिया है या कुछ। तो मैं यहाँ पर आप सबसे ये बात क्लियर करना चाहूँगी, और साथ ही जो कुछ किया गया कृति रिएक्शन के साथ के वहाँ पर उनके साथ ये हुआ, अपने घर में ना होने का मतलब होता है प्राइवेसी ना होना, तो फिर किसी और जगह पे वीडियोस बनाना जो होता है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बच्चे जो है ना वो आसपास बहुत ज़्यादा होते हैं, शोर शराबा करते रहते हैं। तो खैर थोड़ा अवॉइड कीजिएगा शोर को। तो यहाँ पर मैं बात कर रही थी जिस तरह की कृति के साथ हुआ, ठीक है ना। अभी आप ये देख लें कि जो जोहा ब्यूटी जो है वो सितारा स्पोर्टर्स में, मतलब इतना उसने अपने चैनल का नाम बना लिया, सॉरी सितारा हेटर्स में उसने इतना अपना नाम बना लिया, मतलब दिन रात उस औरत को और कोई काम नहीं होता था, क्योंकि काम काज तो करता था उसका हस्बैंड पूरे घर का। बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि लोगों के घरों में जो इस तरह झांकती हैं ना, उनके अपने घर का भी कोई ठीक हाल नहीं होता। यहाँ पर उन्होंने दिन रात मतलब सितारा को हेट करने में, और जो कुछ मतलब उनके मुंह में आता था वो बोलती थी। और यहीं पर ही कृति को वो ये कह रही हैं कि तू ठीक है बहन। मतलब अब कृति जो है वो सलमा के अगेन बोल रही हैं, और वही सलमा के अगर सितारा का हस्बैंड जो है वो आकर सितारा को सपोर्ट करता है तो उसको हम लोग घोंचू घोंचू बोलते हैं, ठीक है ना। और उसका मतलब इतना ज़्यादा हम इस बात पर रिएक्शन देते हैं कि भाई सितारा क्यों नहीं आकर बोलती, वो क्यों बोलता है। तो वहीं पर ही मतलब अगर ज़रा सी भी कहीं पर भी सलमा के बारे में कोई भी बात हो तो क्यों रईस असगर जो हैं वो भी मैदान में कूद पड़ते हैं और एक मर्द होकर एक औरत को बुरे बुरे कमेंट करते रहते हैं।
तो ये मतलब क्यों नहीं सलमा अपने हस्बैंड को रोकती, अगर वो इतनी मतलब हैं, और इतना ज़्यादा एक औरत को क्यों टॉर्चर किया जाता है। और वहीं पर वही कृति जो हैं वो जोहा ब्यूटी वाली के जो किरण खान है उनकी वॉइसेस लगा रही हैं कि किस तरह वो कृति को अप्रिशिएट कर रही हैं। और यहाँ पर आप लोग मुझे इतना आकर ब्लेम करते हो कि आप जो है वो सितारा की साइड पर हो गई हो, सितारा ने आपको ख़रीद लिया है, आप इस तरह क्यों कर रही हो। तो जितने भी अरसे से आप सब लोग मुझे जानते हैं, आप लोग मुझे मेरी वॉइस के साथ आप का एक रिलेशन बन चुका है, और आप कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा मतलब लाइक करते हैं मुझे, और आपको दुख होता है कि मैंने इस तरह क्यों किया है। तो मैं उन अपनी सब सिस्टर्स को ये बता रही हूँ कि ये अचानक से नहीं हुआ कि मतलब मैं उठ के उस तरफ चली गई हूँ। बहुत सारी वजूहात हैं जो मैं आपको टाइम आने पर साथ साथ बताती जाऊँगी, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होता जो कुछ दिखाई देता है वो रियल हो, जो कुछ हमें सुनाई देता है वो रियल हो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो अभी तक मेरे बहुत सारी सिस्टर्स को, सपोर्टर्स को इस टाइम पता नहीं है कि असल में रियलिटी है क्या। अच्छा, आप ज़रा मतलब कृति का देख लें कि कल एक तो उसने आज वॉइस लगाई हुई थी जोहा की, जो उसको अप्रिशिएट कर रही थी इस बात पर कि वो अगर सलमा के अगेन भी बोल रही है तो वो उसको कह रही थी कि कृति जो है वो कभी झूठ नहीं बोलती, ठीक है ना। ये जोहा खुद कह रही थी। किसको कह रही थी? कृति को, जो कि सलमा के अगेन बोल रही थी, उसके उसके बारे में जो है वो बहुत कुछ बता रही थी, ठीक है। और फिर उसी को ही रईस असगर नीचे कमेंट में इतना बुरा बोल रहे थे, इतने बुरे वर्ड्स लिख रहे थे। तो मुझे बताएं कि जो सितारा का हस्बैंड है, कि हमने उसको देखा है कि कभी उसने किसी के कमेंट सेशन में जाकर नीचे बुरे वर्ड्स यूज़ किए हों, बुरी तरह से उसने बोला हो। हाँ, ये होता है कि जो उसकी बीवी को सपोर्ट कर रहे होते हैं उसको जाकर वो सिर्फ लाइक कर देता है या वेल डन बोल देता है, जिस पर भी लोगों को बहुत ज़्यादा जो है वो आग लग जाती है। तो मैंने अब कल जो बात की थी, एक सिंपल सी बात थी, मतलब कि रमज़ान में सितारा गई थी सऊदीया, तो वहाँ पर वो कह रही हैं कि जब उन्होंने मई में अपना अल्ट्रासाउंड करवाया तो वो कह रही हैं कि वहाँ पर मेरी 3 मंथ हो चुके थे मेरी प्रेगनेंसी को। तो मुझे ये बताएं, जितनी भी मेरी सिस्टर्स हैं, एक मैं अगर सिर्फ 2 ऑपरेट भी हो चुके हों ना आपके, तो जो तीसरा होता है उसको रिस्की में लिया जाता है जब सी सेक्शन हो। तो उसका जो होता है टाइम डिलीवरी का, तो वो अर्ली ही कर लिया जाता है 36 से 38 वीक्स तक। तो जो यहाँ पर बता रही हैं वो डेट, कोई भी मेरी सिस्टर गिन के मुझे बता दे कि कितने उसके वीक्स हो चुके हैं। यहाँ पर मैं अभी भी इस बात को क्लियर करती हूँ कि ये अपनी डेट जो है वो सही नहीं बता रही, इसमें गड़बड़ेशन है, और बहुत बड़ी गड़बड़ेशन है, और इसी बात में ही गड़बड़ेशन है। यहाँ पर एक सोची समझी साजिश थी है, जिसका बहुत से लोग नहीं मान रहे, नहीं समझ रहे। तो जो है अल्लाह ही है कि मतलब आपके और मैं ज़्यादा इसके अंदर अभी नहीं जाऊंगी, टाइम आने पे सब क्लियर होगा। लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ एक बात कह दूं कि इस बात का मुझे बुरी तरह से एहसास हुआ कि मैं क्यों मतलब एक ऐसे गुनाह के पीछे पड़ गई हूँ कि हो सकता है वो हुआ ही ना हो, अगर हुआ भी हो तो हो सकता है अल्लाह ने उसको माफ़ भी कर दिया हो। जिस तरह के वो अपनी दिखा रही है, मतलब अपना जो अट्रैक्शन है वो दिखा रही है कि मेरा मज़हब की तरफ या इस तरफ किस तरह उसका रुझान बढ़ रहा है। तो हम कौन होते हैं मतलब इस तरह उसके पीछे लगने वाले, या बात बात पर उसकी टांग को खींचने वाले। मेरा सिर्फ आप पॉइंट समझें कि बेशक अगर उसने किया भी है कुछ अपनी बहन के साथ, तो ये उसकी बहन और अल्लाह का मामला है। अगर किया है, ठीक है ना, तो पहली बात तो ये है कि मेरे पास जितनी बातें पहुंच चुकी हैं, मैं नहीं समझती कि उसने कुछ किया है, क्योंकि
यहीं पर ही आप सबको क्लियर हो जाना चाहिए। जिस तरह के वो अपनी प्रेगनेंसी की डेट बता रही हैं, यहीं पर ही आप सबको सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए। लेकिन वही बात होती है ना कि ऐसे होता है हमारे साथ, हम जिसके साथ इमोशनल अटैच हो जाते हैं, तो चाहे वो हमारा बच्चा ही क्यों ना हो, एक मैं मिसाल के तौर पर बता रही हूँ, तो हम फिर उसकी तरफ से आंखें बंद कर लेते हैं, फिर हमें इस तरह का कुछ भी समझ नहीं आता। तो यहाँ पर जो है जो ज़ोहा ब्यूटी हैं, मतलब दिन रात पहले भी उनकी कुछ इस तरह की वॉइसेस लीक हुई थी जो उन्होंने सलमा के ख़िलाफ़ बात की थी। तो यहाँ वो कृति को यहाँ पर इस बात की थपकी दे रही हैं कि आप कभी भी झूठ का साथ नहीं देती हो, आप झूठ नहीं बोलती हो। तो ये बात आप समझ लो कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। आज के लिए मेरी वीडियो अभी इतनी ही है। तो शाम को जब मैं वीडियो बनाऊंगी उसमें फिर मैं आपसे इंशाल्लाह और बातें जो है वो शेयर करूंगी, डिस्क्लोज़ करूंगी। तो अभी के लिए इतना ही है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और एंड तक देखने का शुक्रिया। दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नए रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।